आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैं किसी शायर का एक बहुत अच्छा शेर जरूर आपके खिदमत करूंगा। कहता है यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बोलो यहाँ जमीर बिकते हैं। सर, जम्मू कश्मीर में करप्शन की इस कदर इंतहा हो गई। पहले ये कहा जाता था और आज हमारी जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है ये भी हर प्लेटफॉर्म पे ये बोलती है कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि 101 रुपया वहां से चलता है तो 10 पैसे वहां पहुंचने हैं। आज तो 10 पैसे से भी कम हो गया। जम्मू में इस पर कॉर्पोरेशन ने 32 पार्किंग स्लॉट्स को अलॉट किया। आप सुन के हैरान होंगे। मैं तो प्रेसिडेंट अवार्ड देना चाहता हूं ऐसे अफसरान को जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने लिखा कि जितना भी रेवेन्यू आएगा 4% जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेगी, 96%, 96% बाहर के कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको दे दिया जाएगा। जम्मू में पहले रेजिडेंसी रोड में एक पार्किंग स्लॉट आपने देखा होगा, वो चलता था। हमारे जम्मू के कॉन्ट्रैक्टर उसका 11 लाख रुपए साल का देते थे। रघुनाथ बाजार में टेंडर लगता था, 8 लाख रुपया उसका साल का मिलता था। यानी कि 2 पार्किंग स्लॉट में सरकार को 18 लाख रुपया साल का आता था, और वो भी एडवांस में। सरकार ने साजिश की भाई जम्मू कश्मीर को जो लूटने का सिलसिला उसको कैसे बरकरार रखा जाए, कैसे कायम रखा जाए। बड़े बड़े हमारे कंप्यूटर अफसर बैठे हैं जो बड़े तरीके से चीजें ड्राफ्ट करते हैं। उन्होंने कहा जी हम दो ये वाली रेजिडेंसी रोड और बाजार, इसके अलावा 30 जम्मू के पार्किंग स्लॉट और जो रोड साइड आपने पार्किंग देखी जिसको मार्किंग करके वहां गाड़ियां खड़ी होंगी। जम्मू के कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट ना कर पाए, उनकी एलिजिबिलिटी ना बने, तो जम्मू के हमारे इन अफसरान ने जो ब्यूरोक्रेट्स कुछ बाहर के भी हैं, इन्होंने बैठ के एक प्लान किया और ऐसी कंडीशन लगाओ कोई जम्मू का कोई कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि जम्मू का पार्टिसिपेट करेगा हम उससे कुछ लेंगे तो बात बाहर निकल दिया, बाहर से बाहर ही बात हो जाएगी तो बार नहीं जाएगी। उन्होंने कंडीशन लगा दी भाई ये जो जम्मू में पार्किंग लगी है ये IT बेस्ड पार्किंग है, बड़ी हाईटेक होगी। जो वहां पर पार्किंग के मैनेजमेंट के लिए आएंगे, पहले तो रोड के 8,000 रुपया, तो ये राजीव गांधी वाली बात इससे कहीं ऊपर रह गई, ये तो उससे भी और नीचे आ गई। अच्छा, जहां तो 96% उसको तब देना था, हाँ, तो 200-300 करोड़ की उसकी इन्वेस्टमेंट होती, फिर हम कहते जी बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होना है, जहां 500-700 करोड़ 200 करोड़ उसने लगा दिया। ठीक है जी, आपने 96% दे दिया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने एसडी साहब, अफसोस आता है आप पे भी, जम्मू में बड़े बड़े स्कैंडल हमने निकाले। मैंने जब का कई 100 करोड़ का स्कैंडल निकाला। मैंने जम्मू में स्मार्ट सिटी पे उंगली उठाई कि जितनी भी यहाँ टाइल्स लग रही है सब स्टैंडर्ड की है, काम सब स्टैंडर्ड का हो रहा है। आपने किसी भी चीज का कॉग्निजेंस नहीं लिया। सरकार की खामोशी भी कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग सिग्नल जाता है लोगों में। करता हूं कि आपकी जब तकरीर सुनते हैं आप ये कहते हो कि 0% टारगेट हमारी करप्शन पे है, तो ये जो करप्शन हम बार बार आपके सामने ला रहे हैं, मैं जो चीजें कह रहा हूं अजी साहब, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो RTA के थ्रू मुझे मिले उसके बेस पे कह रहा हूं। एक भी बात अपने से मैं नहीं जोड़ रहा। भाई 28 लाख रुपए आया, 1 लाख रुपया सरकार को मिला, 27 लाख बोल लेंगे, ऐसा क्यों? उसके बाद आपके ये बात हाउस में उठी, आज से 3 महीने पहले हाउस में ये बात उठी। हमारे कॉर्पोरेटर साहब को ये जब पता चला, उन्होंने हाउस में कहा जी 96% का एग्रीमेंट किसने किया, 27 लाख रुपए उसको किसने दिया, हमको 1 लाख रुपए क्यों? तो मेयर साहब ने बड़े जज्बाती होके बड़े इस चीज का संज्ञान लेते हुए ये वहां गर्मजोशी से अनाउंस कर दिया। तो ये अनाउंस क्या किया ये भी आपको बता दूं, जो भी चीज कहता हूं मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ कहता हूं। मेयर साहब ने 28 दिसंबर को अनाउंस कर दिया भाई ये तो बड़ी गड़बड़ी है, 27 लाख बोले कि हमें 1 लाख मिला, बिल्कुल इसका संज्ञान लूंगा, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक कमेटी बना दी, जैसा अमूमन होता है हिंदुस्तान में, हमारी रियासत में भी होता है, किसी भी चीज को हशप करना हो, ठंडे बस्ते में डालो, कमेटी बना दो। तो जिन्ना जी ने कमेटी अनाउंस कर दी, 3 उसमें, एक कारपोरेटर बीजेपी के, एक कारपोरेटर कांग्रेस का, एक कारपोरेटर इंडिपेंडेंट और 2 रिटायर्ड अफसर। जो रिटायर्ड अफसर थे वो एक आ गया आपके पास हमारा चीफ इंजीनियर PWD के दिनेश रामपाल जी,
उसके बाद एक रिटायर्ड अकाउंट्स अफसर मैं वहां एंटर करेगी, उसकी नंबर प्लेट से उसको रिकॉग्नाइज करके उस गाड़ी के मालिक को मैसेज आ जाएगा कि तेरी गाड़ी इस पार्किंग स्लॉट में एंटर कर गई है। और जब उसका टाइम पीरियड 1 घंटा या 2 घंटे खत्म होंगे, उसको फिर टेक्स्ट मैसेज चला जाएगा कि आपका टाइम 2 घंटे से ऊपर हो गया, अब आपका इतना पैसा। और वो मैसेज जीएमसी के सेंट्रल कमांड में जाएगा। उसके बाद वहां पर उस साइट की इंश्योरेंस होगी, उस साइट में फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल किए जाएंगे, वहां बड़ी बड़ी एलईडी हर साइड पर लगाई जाएगी, 32 की 32 साइड पे भाई। और ऑनलाइन आप घर में बैठ के बुकिंग कर सकते हो, ऐप ऐसी रखी जाएगी। तो उसके बाद यह भी कहा गया कि जो दुकानदार है वहां पर उनको आप मंथली कूपन दोगे, कूपन देंगे। और जम्मू में अलग अलग जगह पे आप कियास्क खोलेंगे जहां पर प्रीपेड कूपन सेल किए जाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस से कहता हूं, जितनी भी ये कंडीशन लगाई गई, ये जम्मू के कॉन्ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए लगाई गई और बाहर के बड़ा हाईटेक किया गया भाई, बड़ा ये जबरदस्त आईटी बेस है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज एक भी पार्किंग मुझे बताइए जहां बूम बैरियर लगा है। SR College of Competitions, J&K's #1 IAS JKS Academy, गांधीनगर जम्मू। एक भी पार्किंग बताइए जहां एलईडी स्क्रीन लगी है, एक भी पार्किंग स्लॉट बताइए जहां पर ये हाईटेक सिस्टम वहां इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद कहा गया स्टाफ, वहां पर उसका स्टाफ होगा। स्टाफ कौन सा होगा? डिप्लोमा डिग्री इन एनी टेक्निकल और मैनेजमेंट फील्ड एक स्टाफ होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैनेजमेंट एक स्टाफ होगा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एक स्टाफ होगा। उसके बाद भी जो जितने होंगे सीनियर सेकेंडरी और पोस्ट ग्रेजुएट 4 लोग वो होंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं जम्मू के अफसरान से, बताइए मुझे एक शख्स भी जो उसने पढ़ा लिखा वहां रखा है। जम्मू के लोकल उनके आगे सबमिट करके काम पाल के बैठ गए, उनके मुंशी बना दिया, जम्मू के लोगों ने अपने काम नहीं दिया। अच्छा, जम्मू के जो ठेकेदार 2 साइड का 18 लाख देते थे, आज क्या हुआ? ये मेरे पास एग्रीमेंट पड़ा है। इस एग्रीमेंट को पढ़ के आप सुन के हैरान होंगे कि ये एग्रीमेंट कहता है, एग्रीमेंट उन्होंने बाबा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किया। उस बाबा इंफ्रास्ट्रक्चर का 2 पार्टनर और हैं, एक पार्टनर गुजरात से है, एक पार्टनर दिल्ली से है। ये 3 कॉन्ट्रैक्टरों ने मिलकर जम्मू में कॉन्ट्रैक्ट लिया और जो जितना रेवेन्यू 11 महीने में जो रेवेन्यू आया, आप सुन के हैरान हो जाओगे। 10 सेक्टरों से 11 महीने में रेवेन्यू आया 27,44,539 रुपया। तो अगर कमेटी का फर्दर, क्योंकि मेरे साहब का ये कहना है कि उन पर प्रेशर पड़ रहा है, जो मुझे कहा गया, मेरे से डायरेक्ट बात नहीं, यही लगता है कि उन पर भी कहीं ना कहीं से किसी कारण से प्रेशर पड़ गया, जम्मू से पड़ा, दिल्ली से पड़ा या किसी और रियासत से पड़ा, उस कमेटी को हाइशअप कर दिया गया। आज मैं एलसी महोदय से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल जम्मू की स्मार्ट सिटी में, जम्मू की हर चीज में स्कैंडल है, स्मार्ट सिटी के जितने काम हो रहे हैं इनमें स्कैंडल है। ये सारा करप्शन की भेंट चढ़ गया। सब स्टैंडर्ड का सामान लग रहा है, सब स्टैंडर्ड की टाइलें लग रही हैं और इनको एक देख के सुन के आप हैरान होंगे कि इसके ऊपर मॉनिटरिंग किसकी है? कोई सरकारी अफसर इसके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं कर रहा। जो सरकारी अफसर हमारे हैं सिर्फ 3 हैं, एक सीओ स्मार्ट सिटी, जेएमसी कमिश्नर, एक एडिशनल स्मार्ट सीओ और एक सलाहजी केएस अफसर है। इसके अलावा जितने भी इंजीनियर वहां पर काम कर रहे हैं सारे प्राइवेट हैं। कंसल्टेंट हायर किया गया था 38 करोड़ में, वो आधा काम छोड़ के भाग गया। आपको इनसे पूछते हैं ये काम गलती हुआ, कहते जी कंसल्टेंट करके चला गया। कल को जब पूछा जाएगा ये ड्रेन चौक की होगी, ये ड्रेन नहीं चल रही, फिर कहेंगे जी कि कॉन्ट्रैक्टर बाहर के थे, अफसर बाहर के थे, प्राइवेट थे, वो चले गए। मैं मानिए हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से दरख्वास्त करता हूँ, जी साहब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पहले भी मैंने काफी स्कैंडल निकाल के बाहर निकाले, किसी पे आपने संज्ञान नहीं लिया। उम्मीद करता हूँ अब पानी सिर के ऊपर हो गया। और जो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि जो आप टैक्स लगा के पैसा वसूलना चाहते हैं ना, वो पैसा इन्हीं चीजों में से निकल सकता है। ये जो इन्हें पार्किंग स्लॉट अलॉट की, हमारे लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि ये अगर हमें देते, हमने इनको 1 करोड़ का ऑफर दिया था, आपके अफसर्स ने 1 करोड़ को ठुकरा दिया, 1 लाख में दे दिया। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये छोटी मोटी इंक्वायरी नहीं है, इसे सीबीआई के द्वारा कराई जानी चाहिए। और मैं इस बार सबको ये कहना चाहूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर इस बार सरकार की तरफ से संज्ञान ना लिया गया तो इसका मैं जुडिशियल इंटरवेंशन जरूर लूंगा। मैं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, उनसे गुहार लूंगा चीफ जस्टिस साहब के कि सीबीआई
मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा, 1 मिनट की सिर्फ बातचीत है, जरूर मीडिया के माध्यम में रखना चाहूंगा, ताकि कोई ये ना करे। चीफ इंजीनियर साहब जो इसके मेंबर थे, उनको सुबह पूछा कल कोई आपको मेंबर बनाया गया था, सर रामपाल जी बोल रहे हैं? जी नमस्कार सर। सर सर आप रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं? जी सर। सर आपका नाम 29 दिसंबर को एक कमेटी गठित की गई थी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर द्वारा कि जो वहां पर IT बेस्ड पार्किंग स्लॉट इशू किए गए, उसमें कुछ घपला हुआ है। तो उस सिलसिले में मैंने पढ़ा था पेपर में की कटिंग में कि आपका नाम वहां रिकमेंड किया गया था कि आप उस कमेटी को हेड करेंगे और विद इन 15 डेज आप उसकी रिपोर्ट देंगे। तो उस रिपोर्ट का क्या हुआ सर? जी सर, आपकी बात सही है, नाम रिकमेंड किया गया था, लेकिन उसके बाद हमारे पेपर वगैरह हमें प्रोसेस नहीं किए गए, तो इसलिए अभी स्टिल वो करनी है। मां आपको कोई लेटर मिली वहां से मेरे तरफ से आपको अपॉइंट किया गया कमेटी का हेड? जी नहीं, हमें फोन आया था? फोन आया। तो उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई दिया नहीं गया? कुछ भी क्या क्या स्कोप है? अच्छा, आज तक मैं 3 महीने बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ अभी से? अभी तो नहीं कोई कॉल आई। सो ये कि मेरे